वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 2। मैं हूँ अभिशार सर और आज आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 2 का चैप्टर नंबर 6। हाँ, जिसका ये फोर्थ पार्ट होगा। इससे पहले के तीनों पार्ट्स में हम लोग ऊपर की चीज़ों को पढ़ चुके हैं और मैं लास्ट क्लास के बारे में आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। एक बार मैं ओवरव्यू आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पिछले लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फिलिंग कलर इन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई भी कलर कैसे फिल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और फिलिंग कलर इन द ऑब्जेक्ट में हम लोग दो टूल का यूज किए थे, जिसमें पहला फिल था फिल विथ कलर टूल और दूसरा था हमारा फिल पिक कलर टूल्स। ये दोनों टूल्स का हम लोग यूज करते हुए अपने कलर के भीतर में कलर फिल किए थे किसी पिक्चर के अंदर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्लोज फिगर क्या होता है, ओपन फिगर क्या होता है, और क्लोज फिगर में अगर हम लोग कलर फिल करें तो क्या होगा, और ओपन फिगर में अगर कलर फिल करें तो क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। मैं ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ। क्लोज फिगर वैसे फिगर जो चारों साइड से क्लोज हो, यानी कि बंद हो, यानी कि हर एक पॉइंट एक इनिशिएटिंग पॉइंट या जहाँ से शुरू हुआ है पॉइंट वो कहीं ना कहीं जाके दूसरे पॉइंट से जाके मिल जाता है, उस हम लोग को उसको क्लोज फिगर बोलते हैं। ठीक है, और क्लोज फिगर का एग्जांपल्स पहला सर्कल था हमारा, और ये भी हमारा एग्जांपल दो क्लोज फिगर का हमारा था। ओपन फिगर वैसे फिगर होते हैं जिनके साइड में, यानी कि जो साइड होते हैं उनके वो कहीं ना कहीं गैप होता है, उसको हम लोग ओपन कलर बोलते हैं, ओपन फिगर बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज़ या फिर पेंट उसके अंदर करते हैं या फिर कलर फिल करते हैं तो वो कलर जो है बाहर की तरफ फ्लो कर जाता है, बाहर की तरफ फैल जाता है, किसी दूसरे फिगर को इफ़ेक्ट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिल विथ कलर टूल्स का देखे थे, कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, दून्स पब्लिक स्कूल के चैनल पे ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा पिक कलर टूल्स है, ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज पिक कलर टूल्स में ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसका नोट्स भी हम लोग लिख चुके हैं, जो कि आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखा करेंगे, और आप लोग लिखे भी होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूजिंग कलर प्लेटी के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूजिंग कलर प्लेटी। बाबू, ये चीज़ पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से आपको एक नोटिस के तौर पे देना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 2 बार ज़रूर देखना है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी वीडियो आप एक बार देखते हो तो कुछ खास समझ में नहीं आ पाता है, तो आप अगेन दूसरी बार अगर आप देखेंगे तो आपको उम्मीद है कि लगभग सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन ज़रूर पूछा कीजिए बाबू, अगर एक वर्ड में भी दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछा करेंगे। ठीक है, और जो कुछ भी मैं क्लास वर्क देता हूँ या फिर होमवर्क देता हूँ आप लोग ज़रूर किया कीजिए। अगर क्लास वर्क होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है आपको। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग क्यों पढ़ाएंगे आपको, बताइए। हाँ, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करके चेक कराइए। वो मेरे लिए तो नहीं है ना, वो आप ही के लिए है ना, आप ही को करना पड़ेगा ना। आप लोग उसको कीजिए, दिखाइए। किसी तरह का गलती होता है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे ये गलत है, इसको सुधार कर लीजिए। या फिर अगर आप लोगों को कोई तरह का डाउट है तो मैं बार बार हर एक क्लास में बोलता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट है, एक वर्ड में भी अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछिए हमेशा। कोई भी कुछ नहीं बोलेगा आपको, क्वेश्चन पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछिए, 200 क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगले बार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है एम एस पेंट प्रोवाइड यू विथ ए नंबर ऑफ कलरिंग ऑप्शन एट द राइट मोस्ट एंड ऑफ द रिबन। एम एस वर्ड के अंदर में, हमारे रिबन के अंदर में, एम एस वर्ड के रिबन के राइट साइड में हम लोगों को कलर प्लेटी का ऑप्शन प्रोवाइड होता है, जहाँ पे बहुत सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट। आप सिर्फ इस पर क्लिक करके कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट देयर आर 2 स्क्वायर नेम्ड कलर 1 एंड कलर 2। आप देखे होंगे कि वहाँ पे 2 कलर स्क्वायर होता है, जिसकी पहला कलर ये और दूसरा ये। ठीक है, और ये हमारे जो एरिया हैं ये हमारे कलर के एरिया हैं, इसमें से जो भी कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 एरिया है। अब दोनों का काम क्या क्या है, तो कलर 1
इज ए फोरग्राउंड कलर एंड कलर 2 इज बैकग्राउंड कलर। कलर 1 जो हमारा है फोरग्राउंड कलर है और कलर 2 हमारा जो है वो बैकग्राउंड कलर है। अब आते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है, इसके बारे में बाबू आप लोगों को एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज़ फोरग्राउंड कलर एंड व्हाट इज़ बैकग्राउंड कलर। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ आपको लिखना है पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। द फोरग्राउंड कलर इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग। अब हमारा फोरग्राउंड कलर जो है वो हाईलाइटिंग के पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हमें हाईलाइट करना होगा उसको उसमें हम लोग फोरग्राउंड कलर का यूज करेंगे, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज विथ पेंसिल ब्रशेस एंड शेप आउटलाइन। ये मेनली पेंसिल ब्रश या शेप आउटलाइन में यूज किया जाता है, ठीक है बाबू। तो इसको आपको लिखना है फोरग्राउंड कलर। अब इसका यूज क्या होगा, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ और इसको आप सभी बच्चे, मैं इसको ठीक से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको आप सभी बच्चे अपने कॉपी में लिख लेंगे एक बार, और लास्ट जब क्लास जब हमारा समाप्त हो जाएगा तो इसको आपको चेक भी करा लेना है। तो यहाँ तक फोरग्राउंड कलर का आपको लिखना है, ठीक है। अगला आता है हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ठीक है। द बैकग्राउंड कलर इज़ यूज फॉर कलरिंग क्लोज फिगर एंड बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस। ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ये किसी भी क्लोज फिगर या फिर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दिस कलर इज ऑल्सो यूज विद द इरेजर एंड फॉर शेप फिल्स। ये कलर जो हमारा है ये इरेजर या फिर शेप फिल्स के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे क्लोज फिगर क्या होता है, और बैकग्राउंड नाम से भी क्लियर है, बैकग्राउंड यानी कि पीछे की कलर को, ठीक है, या किसी शेप के कलर को हमें कलर करना है तो उसके लिए भी हम लोग बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे। तो इसको भी बाबू आपको अपने कॉपी में लिखना है, मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी सेम आपको जैसे फोरग्राउंड कलर हम लोग लिखे हैं वैसे ही हमको बैकग्राउंड कलर भी हमें इसमें लिख लेना है अपने कॉपी में और चेक करा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोट अवेलेबल है, ठीक है। अब नोट में क्या कहता है, इफ़ द बैकग्राउंड कलर इज चेंज्ड, यानी कि अगर हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, ठीक है, द कलर ऑफ द इरेजर ऑल्सो चेंज। हमारा इरेजर का कलर चेंज हो जाएगा। अब इरेजर क्या होता है इसके बारे में भी आप जानते होंगे, आप लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं इरेजर मिटाने के लिए, ठीक है, इरेज करने के लिए। वैसे ही हमारे MS पेंट में भी एक इरेजर नाम का टूल होता है जिसका काम होता है मिटाना, ठीक है, या फिर किसी कलर के ऊपर कलर चढ़ा देना होता है ना, हम लोग पेंट ब्रश से किसी के ऊपर पेंट कर देते हैं, वैसे कलर का इरेजर का काम भी पेंट के रूप में काम किया जाता है। जैसे कि इरेजर हम लोग किसी कलर के साथ यूज कर रहे हैं तो सेम कलर का इरेजर बन के उसको मिटा देगा, ठीक है। द इरेजर देन लिव्स कलर्ड मार्क आफ्टर रबिंग। ये इरेजर जब हम लोग यूज करेंगे तो एक कलर मार्क्स मिटा देगा जब इसको हम रब करेंगे, ठीक है। द सेम हैपन्स विद द सेलेक्ट टूल ऑल्सो। ये हमारा सेलेक्ट टूल्स के साथ भी ऐसा ही सेम होता है, ठीक है। अब आता है हमारा सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाबू। इस क्लास में हम लोग बेसिक्स जो था हम लोग वो पढ़े हैं। ऐसा करते हैं सिलेक्शन टूल्स के बारे में हम लोग अभी ही पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल नाम आपको बहुत ही क्लियर पता होगा। सिलेक्शन नाम सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना या कॉपी करना। सेलेक्ट जब तक नहीं करेंगे किसी चीज़ को कॉपी हम कर नहीं सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हमें कॉपी करने की ज़रूरत होगी तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के टूल्स MS पेंट में अवेलेबल है। पहला हमारा रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल है और दूसरा हमारा फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल है। दोनों के अलग अलग काम हैं, ठीक है। बेसिकली इस चीज़ का यूज किया जाता है, जो भी हमारे सिलेक्शन टूल्स हैं इसका यूज किया जाता है कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए और इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट, रोटेट, रिसाइज इत्यादि करने के लिए हम लोग सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। अब मैंने सिलेक्शन टूल्स में आपको दो टूल्स बताया था। पहला टूल जो हमारा होता है वो रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल होता है, जिसका जो हम लोग सेलेक्ट टूल के नाम से भी जानते हैं। अब इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज़ बेसिकली हम लोग किसी रेक्टेंगुलर एरिया को सेलेक्ट करने में या फिर किसी पिक्चर्स के एरिया को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसको अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ड्रॉ एनी शेप इन द ड्राइंग एरिया एंड फिल विथ कलर। आपको एक ड्रॉ कर लेना होगा कोई भी फिगर और उसमें कलर फिल कर देना है, ठीक है। अब आता है आपको सेलेक्ट करना है
किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना है कि उतना एरिया को हमें काटना है। तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट टूल है, इस सेलेक्ट टूल का हेल्प लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट टूल का हेल्प लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये रेक्टेंगुलर होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ हमारा रेक्टेंगुलर बन के दिख रहा होगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर इस तरह से सिलेक्ट होता है और जितने दूर में ये रहेगा वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने माउस को जैसे ही ड्रैग करेंगे वो एरिया हमारा वहाँ से मूव कर जाएगा, यानी कि कट जाएगा। ठीक, अब अगर हमें उस चीज़ को कहीं पेस्ट करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट या तो ड्रैग करके दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास की है एक शॉर्टकट की, जिसको हम लोग कंट्रोल एक्स, सॉरी कट करने के लिए है, और पेस्ट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस भी ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मली माउस को मूव करते हैं तो भी वो हमारा कट हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स दबा सकते हैं कट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस भी दबा सकते हैं पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन पूरा होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कट हो गया है। एक बार आप लोग इस सारे लाइन को एक बार पढ़ लेंगे, मैं जो चीज़ बताया हूँ वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, मैं इसको शॉर्ट में बता दिया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, और अगर हम लोग कॉपी करना चाहते हैं तो आपको पता ही है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का यूज़ करते हैं। अगर हमें कॉपी करना है, तो अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। और इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल्स। अगले क्लास का हमारे पास टॉपिक ये रहेगा, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल, और लगभग अगले क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बाबू। इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा छोटा इसलिए रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आप लोग के लिए। आप लोग ज़्यादा रहेगा तो फिर समझने में मुश्किल हो जाएगा, तो छोटा छोटा टॉपिक रखे हुए हैं, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है।